Hello everyone, welcome to Fine Art class and today's topic is Modern School Graphic Print देवी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ग्राफिक प्रिंट है ये देवी का है और ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये जो पेंटिंग यहाँ पे दिखाई गई है ये तांत्रिक वेद शक्ति के ऊपर बेस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर है और जहाँ पे ये ह्यूमन फिगर दिखाई गई है उसके दोनों साइड पे देखिए एक पेंडेंट यानी दोनों साइड पेंडेंट बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है देवी लिखा हुआ है, कुंडलिनी पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे तांत्रिक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे सीडो लिखा हुआ है। और ऐसे ही जगह जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे छोटा छोटा सा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और अगर आप एनालाइज करेंगे तो कहीं पे आपको यहाँ पे बर्ड भी दिखेंगी जो काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे बनाई गई हैं और इसको एक सरपेंट की तरह यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि ये जो एक देवी का जो ग्राफिक प्रिंट है इसको एक सरपेंट की तरह यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई। यानी कि सरपेंट क्या है, जो स्नेक होता है उसकी तरह इसको बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा होगा जैसे स्नेक होता है वैसे ही देवी की पिक्चर को बनाने की कोशिश की है आर्टिस्ट ने। तो अब चलिए अब देख लेते हैं इसके वैल्यू पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन। नेम द देवी, आर्टिस्ट ज्योति भट्ट। तो आर्टिस्ट याद रखना है ज्योति भट्ट। पीरियड 1965 टू 1975। मीडियम एचिंग। एचिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचिंग होता क्या है। एचिंग में जब हम किसी भी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत फाइनली उसमें हम खोद के उसको खुरच के खोद के बनाया जाता है, उसको हम एचिंग बोलते हैं। एंड कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। एंड नाउ वी विल सी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, इट डिस्प्ले द आइडिया ऑफ फर्टिलिटी एंड पावर। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो शक्ति है और फर्टिलिटी को दिखाया गया है। यानी कि जो एक फीमेल होती है वो एक नए प्राणी को जन्म देने की यानी कि शक्ति रखती है। मतलब कि उसके अंदर से कोई जो उपजता है उसको हम बोलते हैं फर्टाइल। यानी कि जैसे ज़मीन होती है, ज़मीन में जो हम प्लांट लगाते हैं यानी कि ट्रीज़ लगाते हैं, तो जब वो उपजते हैं तो हम बोलते हैं कि जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है। इसी तरह से यहाँ पे जो है फीमेल को फर्टाइल बोला गया है। द पावर इज़ वर्शिप्ड एज शक्ति और देवी द तांत्रिक कल्ट। तो इसमें अब ये है जो फर्टिलिटी की पावर है, किसी नई चीज़ को पैदा करने की जो पावर है उसको जो है तांत्रिक लोग उसकी पूजा करते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी ये बताया था जो फर्टिलिटी की पावर होती है जो कि एक फीमेल के पास होती है, तो तांत्रिक लोग उसकी पूजा करते हैं और उसकी शक्ति और देवी के नाम से उसको पूजते हैं और उस पावर को बोला जाता है कुंडलिनी। यानी कि हर एक इंसान के अंदर वो पावर मानी जाती है। ये मानने ना मानने की बात है, वैसे तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन बोला जाता है। तो जो कुंडलिनी की पावर होती है, कुंडलिनी की जो पावर होती है, बोलते हैं कि ये स्पाइन जहाँ पे होता है उसके वो टिप में होती है। अगर इंसान अपने मेडिटेशन के थ्रू, वर्शिपिंग टेक्निक के थ्रू स्पाइन से एकदम एंड में जो पावर होती है स्पाइन के एकदम एंड में, उसको उठाकर उतनी ही शक्ति से अपने ब्रेन तक ले जाता है। यानी कि ये समझ रहे हैं ना आप, जो उसकी कुंडलिनी की जो पावर होती है जो स्पाइन के एकदम एंड में होती है, वहाँ से उठाकर उसको अपनी पावर के साथ उतनी ही शक्ति से उसको ब्रेन तक ले जाता है। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी कि उसको वो शक्ति मिल जाती है। कुंडलिनी को एक सांप की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सरपेंट की शेप में यानी कि सरपेंट की तरह इसमें जो फीमेल फिगर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुंडलिनी उनके स्पाइन के एकदम नीचे वाले पार्ट में होती है और उसमें वो रहती है कुंडलिनी शक्ति, वो सबके पास होती है। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान अगर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा देता है
और अपने ब्रेन पावर तक उसको ले जाता है तो वो इंसान काफ़ी पावरफुल बन जाता है। और जो तांत्रिक लोग उसकी पूजा करते हैं देवी और शक्ति के रूप में, और उसको कहा जाता है कुंडलिनी। तो यही इसका एक तरह से सब्जेक्ट मैटर है। और अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ईचिंग टेक्निक इज़ यूज्ड। तो जैसा मैंने बताया था आपको, इसके जो वैल्यू पॉइंट थे उसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें ईचिंग टेक्निक को यूज़ किया गया है। ईचिंग टेक्निक क्या होती है? जिसमें कि खुरच के खोद के उसको बनाया जाता है, उसको ईचिंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सरपेंट का जो शेप बनाई गई है उसमें ईचिंग की टेक्निक को यूज़ किया गया है और वहाँ पे उसमें कलर मतलब डाला गया है, तो उसको बोलते हैं ईचिंग टेक्निक। तो इसमें क्या है, पहले मतलब जो इसमें जो एक फीमेल होती है उसको फर्टाइल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी पावर को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक औरत होती है उसमें कितनी शक्ति होती है कि वो उसमें फर्टिलिटी की भी पावर होती है। तो इसी तरह से ये इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो कुंडलिनी है, तो कुंडलिनी का जो प्लेस है, कुंडलिनी का प्लेस माना जाता है कि कुंडलिनी का प्लेस माइंड होना चाहिए, यानी कि लेकिन अब इसका जो प्लेस है वो रिप्लेस है क्योंकि लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, तो वो अब हार्ट में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताने की कोशिश की है आर्टिस्ट ने इस पिक्चर को बनाने के थ्रू कि जो देखिए इसमें 2 रेक्टेंगल दिखाए गए हैं। एक रेक्टेंगल में देखिए, इसके लिए आप अपने जो है ग्राफिक प्रिंट देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको जो फीमेल है इसको सरपेंट के शेप में बनाने की कोशिश की है कि देखिए जो इस तरह से यानी कि सांप की तरह, स्नेक की तरह जो बनाया गया है, इसको देवी को इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और जो सरपेंट के शेप में ये बनाया गया है, देखिए इसमें दोनों और क्या है, रेक्टेंगल शेप दिखाई गई है। एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे देवी का फेस बनाया हुआ है और दूसरे रेक्टेंगल में जो नीचे की साइड है वहाँ पे देखिए आपको छोटी छोटी सी ह्यूमन फिगर वहाँ पे दिखाई देंगी। और अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको बर्ड्स भी दिखाई देंगी। और देखिए यहाँ पे दोनों ओर पेंडेंट बने हुए हैं, उन पे लिखा हुआ है देवी, तांत्रिक, कल्ट एंड सीरियो। और यहाँ पे काफ़ी कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और आर्टिस्ट ने बहुत ही मतलब जो एक फेस बनाया है देवी का, बहुत ही सुंदर वो फेस लग रहा है, ब्यूटीफुल फेस उसने बनाया है। और वहाँ पे उन्होंने देखिए जो उसके जो फ्रंट का जो फेस है वहाँ पे उन्होंने फ्लावर भी दिखाया है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो देवी का जो फेस है वहाँ पे दोनों साइड उन्होंने फ्लावर बनाए हुए हैं और इनको जो है रेड कलर की यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है। और ये जो फेस बनाया है फीमेल फेस, यानी कि फीमेल फेस जो बनाया है, जो कि बिल्कुल जो बंगाल की देवी होती है उससे ये इन्फ्लुएंस है। देख सकते हैं आप, जैसे बंगाल में जो दुर्गा माया की जो पेंटिंग बनाई जाती है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। तो ये फेस वहीं से इन्फ्लुएंस है। और इसने जो है देवी ने अपने ईयरिंग्स पहने हुए हैं, आर्टिस्ट ने इनको ईयरिंग्स भी दिखाए हैं इसमें। और रेड कलर की बिंदी दिखाई है। और जो इनकी आइज़ दिखाई गई हैं, आइज़ बिल्कुल बहुत ही सुंदर एलोंगेटेड यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, काफ़ी लंबे लंबे आइज़ इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये देवी का इसको टाइटल दिया है तो देवी के अकॉर्डिंग ही इसके फेस को ध्यान में रखकर आर्टिस्ट ने बनाया है। और इसकी काफ़ी लंबे लंबे आइज़ यहाँ पे उन्होंने बनाई हैं। तो इस तरह से ये जो है तांत्रिक बेस पर ये पेंटिंग बनाई गई है, यानी कि तांत्रिक वेद शक्ति जो होती है उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। जो कहने को तो जैसे कि जो तांत्रिक होते हैं काफ़ी, अब तो काफ़ी फ्रॉड भी तांत्रिक हो रहे हैं, लेकिन जो तांत्रिक शक्ति होती है वो काफ़ी कुछ सिद्धि प्राप्त करके जब वो शक्ति मतलब मिलती है किसी भी रेयरली इंसान को, ऐसा नहीं है सबके पास होती है वो। कोई भी तांत्रिक अगर बोले कि हम तांत्रिक हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन वो रियल में तांत्रिक नहीं होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। क्योंकि जो तांत्रिक बनने की जो शक्ति होती है वो बहुत सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद वो शक्ति मिलती है। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छी ये ग्राफिक प्रिंट बनाया है ज्योति भट्ट ने। तो इसके अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल आपके वैल्यू पॉइंट में से कवर हो जाते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो देवी जो अपना ग्राफिक प्रिंट है उसके आर्टिस्ट कौन है, तो ज्योति भट्ट। और जो देवी का जो ये ग्राफिक प्रिंट है उसका पीरियड क्या है, तो 1965 to 1975
एंड मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम जैसे मैंने आपको कई बार इसमें बता दिया है, तो मीडियम क्या है इसका एचिंग इसका मीडियम है, जिसको कि हम उसको खोद के जब बनाते हैं, जैसे कि इसमें देखा है जो सरपेंट फॉर्म यहाँ पे दिखाई गई उसमें बिल्कुल क्लियरली एचिंग उसमें दिखाई दे रही है। एंड कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो इस तरह से इसका वैल्यू पॉइंट आप लर्न कर लेंगे तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन अच्छे से यहीं से मतलब तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक ग्राफिक प्रिंट है जो कि ज्योति भट्ट ने इसको बनाया है।